अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। हम वायरसेस को कैसे क्लासीफाई करते हैं बेटे? हम वायरसेस को दो तरीक़ों से क्लासीफाई करते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी और दूसरा न्यूक्लिक एसिड प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर। हमने पीछे पढ़ा जो न्यूक्लिक एसिड है जिसको हम जीनोम कहते हैं, डीएनए या आरएनए। द जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर फिर वही लिख रहा है कि डीएनए भी हो सकता है, वो आरएनए भी हो सकता है बेटे। इट में भी नेकेड और इनवेलप, इनके इन्वेलप हो सकती है उसके इर्द जो मेम्ब्रेन है, या वो नेकेड भी हो सकती हैं। इट में भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ये सादा भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। वायरसेस आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया बेटे, टोबैको मोज़ेक वायरस जो है इसकी एग्जांपल है। स्फेरिकल पोलियो वायरसेस है, स्फेरिकल शेप होती है। टैडपोल लाइक बैक्टीरियोफेज जो है उसकी है। उसके बाद है सम वायरल डिजीजेज इन पाकिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के अंदर वायरसेस की वजह से कौन कौन सी मेजर डिजीज़ हैं। बहुत सी डिजीज़ काज करती हैं वायरसेस, लेकिन चंद एक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है पॉक्स वायरसेस। पॉक्स वायरस इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द स्मॉल पॉक्स। अब ये क्या है? डीएनए इन्वेलप्ड वायरस है। जेनेटिक मटेरियल कौन सा होगा? डीएनए, और इन्वेलप्ड इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन भी होगी। स्मॉल पॉक्स इज एन एंशिएंट डिजीज़, बहुत पुरानी डिजीज़ है। चाइना के अंदर ये एपिडेमिक फॉर्म में 12th सेंचुरी के अंदर आई थी। स्मॉल पॉक्स वॉज द कॉमन डिजीज़ ऑफ द वर्ल्ड बिफोर अर्ली 20th सेंचुरी। पहले 20वीं सदी पहले जो थी उसके अंदर ये सबसे कॉमन डिजीज़ थी स्मॉल पॉक्स की। इसकी अलामात क्या है? जो बेटे इसकी जो अलामात है, इसके ऊपर बॉडी के ऊपर वेजिकल शेप बन जाती हैं। एक वेजिकल जो होती है उसके अंदर फ्लूइड फेड बाद में बन जाती हैं। दीज वेजिकल चेंज इनटू द पस्ट्यूल, दिस पस्ट्यूल लेटर फॉर्म पिटेट्स का निशान बन जाते हैं जिस्म के ऊपर। वो जो वेजिकल टाइप होते हैं उसके अंदर फ्लूइड होता है, फिर वो फटती हैं तो उसके ऊपर निशान बन जाते हैं। उन निशान को दी स्कॉर्स फॉर्मेशन और कॉल्ड एज पॉक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर पॉक्स? तो पॉक्स क्या होते हैं? इसका कंट्रोल क्या है? 1950 के अंदर इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन के ज़रिए इसके कंट्रोल को स्टार्ट करना शुरू किया गया था। इम्यूनाइजेशन और दूसरे जो कंट्रोल मेजर्स हैव डिक्रीज दिस डिजीज़। इट इज़ स्टिल प्रेजेंट इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान। मैनी पीपल्स आर डिफेक्टेड। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप्ड है, जिनके अंदर कोई तरक्की की ऐसी चीज़ें नहीं है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान है, तो इन ममालिक, पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर ये बीमारी अभी तक है। उसके बाद दूसरी बीमारी है बेटे हर्पीज़ सिम्प्लेक्स। इसको कहते हैं हम हर्पीज़ वायरस, जो इसका पॉजिटिव एजेंट है। ये भी डीएनए वायरसेस हैं। इट इज़ नेचुरली अकरिंग मैन काइंड, ये कुदरती तौर पर जो बीमारी होती है मैन के, इंसान के अंदर, उसको कहते हैं। सिम्टम्स क्या हैं? फॉर्म अ वेजिकुलर लीजन इन द एपिथेलियल लेयर ऑफ द एक्टोडर्मल डिजीज ऑफ दिस एक्टोडर्मल माउथ रीजन के अंदर, मुंह के अंदर, लिप्स के ऊपर, और जो स्किन की साइड से वहाँ पे क्या हो जाती है बेटे? लीजन, वेस्कुलर वेजिकल टाइप बन जाती हैं। तो इसलिए जो माउथ के ऊपर है, तो ये भी एक डेंजरस डिजीज़ है। जो वायरल डिजीज़ है बेटा, हम सबको तकरीबन जो कंट्रोल करते हैं वो वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन के जरिए करते हैं। कोई इनका प्रॉपर या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता। उसके बाद इन्फ्लुएंजा, दैट इज़ कॉज्ड बाय द इन्फ्लुएंजा वायरस। ये आरएनए इन्वेलप्ड वायरस है जो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड है। उसके बाद एपिडेमिक फॉर्म में होती है। मम्प्स एंड मीजल जो है बेटे बिलोंग्स टू, ये जो ग्रुप होता है पैरामेक्सोवायरसेस, इसके पॉजिटिव एजेंट है। दीज आर लार्ज इन द आरएनए इन्वेलप्ड वायरस। फिर उसके बाद जो मम्प्स है कंटीजियस डिजीज़ है, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट, बहुत ज़्यादा इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। इट इज़ नॉट अ फैटल डिजीज़। अबाउट 60% ऑफ द अडल्ट आर इम्यून। तकरीब 60% लोग जो है बेटे वो क्या है? इम्यून है, इसको बर्दाश्त कर सकते। इट इज़ द कॉमन डिजीज़ ऑफ द चिल्ड्रन एंड ऑफ द अडल्ट। इट अकर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया के अंदर होती है। ये मीजल्स की जो बीमारी होती है, इट्स डिजीज़ डेवलप इम्यूनिटी इन इट्स विक्टिम। ये इम्यूनिटी। उसके बाद है पोलियो, जो कि पोलियोमाइलाइटिस है, पोलियो वायरस की वजह से होती है। ये भी पूरी दुनिया के अंदर होती है बेटे। इट अकर मोस्टली इन द चाइल्डहुड। द एज ऑफ द इन्फेक्शियस वायरस विद द सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। जो एज है वो इन्फेक्शन वेरी करता है, उसके बाद जो सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स है वो भी वेरी करते हैं। पोलियो वायरस जो है बेटे सबसे स्मॉलेस्ट वायरस है, और इसको हम आरएनए वायरस की भी कहते हैं, जो स्फेरिकल कैप्सिड वायरस से बनी होती हैं। ये थी बेटे चंद एक डिजीज़ जिसके अंदर हमने ये देखा स्मॉल पॉक्स है, उसके बाद है बेटे हर्पीज सिम्प्लेक्स, इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्प्स एंड मीजल्स, और उसके बाद पोलियो। नेक्स्ट है रिट्रो वायरसेस। बहुत इंटरेस्टिंग है कि वायरस भी कॉज करती हैं, ट्यूमर जो है कैंसर कॉज करती हैं। कैसे कैंसर कॉज करती हैं हम उनको देखेंगे। रिट्रो वायरसेस जो है वो आरएनए वायरसेस हैं विच कैन कन्वर्ट देयर सिंगल स्ट्रैंडेड डीआरएनए इनटू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। आरएनए जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड था उसको बेटे कन्वर्ट करते हैं डबल स्ट्रैंडेड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है बेटे, उसको क्या करते हैं वो
उसके ज़रिए ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर चेंज कर देती हैं। उसके बाद देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्रोवायरसेस, एक आरएनए ट्यूमर वायरसेस, एचआईवी, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, उसके बाद सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ट्यूमर वायरस। These are known to many years. The virus are widely distributed in nature. बहुत ज़्यादा बेटे नेचर के अंदर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये ट्यूमर प्रोडक्शन काज करती हैं, इनके फाउल हैं, रोडेंट्स हैं, कैट्स हैं, तो उनके अंदर ये कैंसर, ट्यूमर का मतलब है कि कैंसर काजिंग वायरसेस जो है उनको हम रेट्रोवायरसेस कहते हैं। एचआईवी जो है वेरी फेमिलियर है बेटे, ये क्या करती है, इम्यूनोडेफिशिएंसी, एड्स की जो डिजीज़ है वो काज करती है। उसके बाद सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ट्यूमर वायरसेस इंक्लूड रेट्रोवायरसेस, जिसके अंदर आनको वायरसेस जो कैंसर काज करती हैं। दे आर आल्सो स्फेरिकल इन शेप, इनकी भी स्फेरिकल शेप होती है, तकरीबन 100 नैनोमीटर इनका डायमीटर होते हैं। दे आर इन्वेलप्ड बाय द होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद है पेनिट्रेशन ऑफ द रेट्रोवायरसेस, ये कैसे करती हैं। अब कुछ होती है स्पेसिफिक, कुछ होती है नॉन स्पेसिफिक। जो रेट्रोवायरसेस हैं दीज आर नॉन स्पेसिफिक, दे कैन इन्फेक्ट एनी सेल, किसी भी सेल को इन्फेक्ट कर सकती हैं। ये मोस्ट ऑफ देम कैन इन्फेक्ट ओनली द रिसेप्टर पोजेसिंग होस्ट सेल। रिसेप्टर अगर किसी के ऊपर होंगे तो वो उसको क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। द होस्ट ऑफ द सेल ऑफ HIV पोजेसेस द रिसेप्टर, जो होस्ट होगा HIV का बेटे उसके पास रिसेप्टर्स होंगे। दीज रिसेप्टर प्रेजेंट इन मेनी टाइप्स ऑफ द ल्यूकोसाइट, इनके रेड वाइट ब्लड सेल्स की फॉर्म में होंगे या किसी दूसरे टिश्यूज़ के ऊपर होंगे। ये टिश्यूज़ क्या करते हैं, जो वायरल एब्जॉर्प्शन होते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं। फिर जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है, जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, जो जीनोम है, उसको डबल स्टैंडर्ड वायरल डीएनए के अंदर चेंज कर देते हैं। जैसे ही न्यू डीएनए बनेगा रेट्रोवायरसेस का, ये होस्ट सेल्स को इन्फेक्ट करेगा। दिस डीएनए कैन आल्सो इनकॉर्पोरेट इनटू द होस्ट जीनोम एज अ प्रोवायरस, तो वो जो होस्ट के अंदर जो जीनोम इनकॉर्पोरेट करेगा उसको हम कहते हैं प्रोवायरस। दस इट कैन बी पास्ड ऑन टू द प्रोजेनी टू द नेक्स्ट सेल, फिर इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी। तो ये था ये रेट्रोवायरसेस का आज हमने पढ़ना है इंट्रोडक्शन। इसका जो लाइफ साइकिल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आज हमने देखा कि किस तरह से वायरसेस जो हैं उनकी शेप भी मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, और उसके बाद जो मुख्तलिफ डिजीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, स्मॉल पॉक्स है, हर्पीस सिम्प्लेक्स है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, मम्प्स एंड मीजल्स वायरसेस है, पोलियो। तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, सम फेमस वायरल डिजीज़ इन द पाकिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से MCQs भी पूछते हैं बेटे कि कौन से वायरसेस जो है वो RNA इन्वेलप्ड हैं या DNA इन्वेलप्ड हैं, कौन सी नॉन इन्वेलप्ड हैं। उसके बाद रेट्रो वायरसेस होती हैं बेटे, उनको हम ऑनको वायरसेस या कैंसर काजिंग या ट्यूमर काजिंग वायरसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वो क्या करता है, जो इनका जीनोम होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, उसको डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर ये कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो जो उसको हम प्रोफेज कहते हैं, ये प्रोफेज कैसे बनता है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।